मैं देश का नागरिक ठाकुर प्रेमनाथ सिंह सीतामढ़ी बिहार से बोल रहा हूँ। मैं बिहार सरकार से अपील करता हूँ, ज़मीन बिक्री की जो नियमावली आई है कि विक्रेता को सबसे पहले ज़मीन का मालिकाना बनना अति आवश्यक कर दिया गया है। यह एक विवादीय मामला कर दिया गया है। ये आपस में विवाद का एक बहुत बड़ा जड़ बन चुका है। हालांकि आप जनता के हित में लाए हैं, खरीदार के लिए ये लाभकारी है। विक्रेता के संदर्भ में यह काफ़ी कठिन भरा कार्य हो गया है, क्योंकि आपसी सहमति के अभाव में जल्दी कोई ज़मीन का मालिकाना नहीं बन सकता है। तो कुछ इसका सरलीकरण प्रक्रिया लाया जाए और आज के बाद के दिनों से यह कैसे आसानी से आप मालिक बन जाएंगे, उसका सरलीकरण प्रक्रिया या विधि व्यवस्था लाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी पिता के 2 पुत्र हैं तो पिता के रहते या उनके जाने के बाद वह स्वतः कैसे फूट हो जाए, यह सरकार खुद अपने हाथों में इसको हैंडल करे। बस एक दरखास्त पड़ जाए और स्वाभाविक रूप से आप उनको 2 पार्ट में बांट दे, जिसके विरुद्ध कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत ना पड़े या वह कोर्ट में जाने की विषय न रखी जाए। सरकार ने बांट दिया कि यह आपके 2 पार्ट हुए, एक हिस्से उनके हुए, एक हिस्से उनके हुए। जो निर्णय सरकार के द्वारा या पंचायत के द्वारा ले लिए गए वह मान्य हो, क्योंकि अभी जो नियम रखा गया है, अब किसी के घर में कोई जग परोहन हो और आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए हों और उनका वो जो ज़मीन है जिसको वह सेल कर कर अपनी परिस्थितियों से बाहर आना चाहते हैं या अपना जग परोहन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक समस्या है कि जल्दी उनको खरीदार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह विक्रेता उस ज़मीन के मालिक नहीं होंगे। तो स्वाभाविक है कि ज़मीन उनके बाबा के नाम के होंगे, उनके ज़मीन बिकेंगे नहीं और उनके चाचा या उनके चाचा के लड़के उनके साथ सहमति में हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दादी पर दाढ़ी का मामला सब कोई जानता है कि कैसे एक दूसरे के टांग खींचने की प्रक्रिया रही है। तो इससे खून खराबा, आपसी विवाद होने की संभावना रहेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इसमें सरलीकरण लाया जाए, ज़मीन विक्रेता को ज़मीन बेचने में कोई कठिनाई ना आवे, इस पर विचार विमर्श किए जाए। जय हिंद, जय भारत। आपसी भाईचारा बना रहे। जय हिंद, जय बिहार।